15 जून को अगर आप पीएफ पासबुक एक्सेस करने की कोशिश करेंगे आपको मल्टीपल एरर आ सकते हैं। हो सकता है 10 बार ट्राई करने पे एक बार खुल भी जाए। और साथ में ही उमंग एप्लीकेशन ने तो हाथ खड़े कर ही दिए हैं। कह रहा है कि अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये मामला सारा जो है ये बहुत ही लंबा खिंचता जा रहा है। पूरे मई महीने के अंदर में वेबसाइट खराब रही। जून का महीना आधा निकल चुका है और अभी भी वेबसाइट खराब ही है। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे पीएफ मेंबर्स ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि शायद उनके सिस्टम में कोई कमी है या उनके वेबसाइट पे कोई कमी है। बहुत सारा मेरे को एक विदेश से बंदा आया, वो बोलता है सर यहाँ तो गवर्नमेंट ने ना कुछ ऐसा कर दिया है कि इंडिया से बाहर से तो मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। पिछले एक महीने से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ लॉगिन, लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो मैंने उसको ये बताया कि भाई साहब ये विदेश की बात नहीं है, इंडिया के अंदर भी अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपको तरह तरह के एरर दिखा रहे हैं। ये एक सर्वर का इशू है। तो इंडिया के लिए अलग सर्वर या जो एरर है या दूसरे देश के लिए अलग इशू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भी अगर इस बारे में परेशान हो तो जान लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोई एक अकेले व्यक्ति की नहीं है। यहाँ सिस्टम में इस तरह से कोई बदलाव किया जा रहा है। और ये जो बदलाव है ये माना जा सकता है कि आने वाले 15 दिन, एक महीने, 1.5 महीने और रह सकता है। यहाँ पे जो पासबुक की वेबसाइट लास्ट अपडेट हुई थी वो 24 अप्रैल 2025 में हुई थी। तो 24 अप्रैल 2025 के बाद में इसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मतलब अगर इसके बाद में किसी ने भी अपनी नया पासवर्ड बना लिया तो वो अपना नया पासवर्ड यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किसी का ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, इसे पुरानी आईडी से निकल गया पैसा और नई आईडी में पैसा दिखा नहीं रहा है, तो वो भी वजह यही है कि यहाँ पे सर्वर जो है 24 अप्रैल के बाद में कोई भी इस तरह की एंट्री, जो ट्रांसफ़र कंप्लीट होने की एंट्री है, वो शो नहीं कर रहा है। तो आप अगर ट्रांसफ़र होने पे सक्सेसफुल का आपको क्लेम सेटल्ड में दिखा रहा है लेकिन पासबुक अपडेट नहीं हुई है, तो उसकी भी वजह यही है कि कोई भी पासबुक आपकी अपडेट नहीं हुई है जो 24 अप्रैल के बाद में कुछ भी आपको इस तरह का अपडेट नहीं दिख रहा है। दूसरा एक और प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि वो अपना जो है बार बार अपना अगर पासवर्ड बदल रहे हैं तो भी वो नया पासवर्ड यहाँ एक्सेस नहीं होता है। क्योंकि जो मेन वेबसाइट है जहाँ से आप बनाते हैं पासवर्ड, वो पासवर्ड 6 घंटे बाद यहाँ एक्टिवेट होता है। लेकिन वो 6 घंटे नहीं, यहाँ पे पूरा पूरा महीना बीत गया है तो भी वो पासवर्ड आपका काम नहीं कर रहा है। पुराना पासवर्ड हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन में यहाँ पे पासबुक की वेबसाइट नहीं चल रही है, ये उमंग वाली साइट बिल्कुल नहीं चल रही है। पासबुक आप 10 बार ट्राई करोगे तो एक बार आपकी खुल जाएगी। तो ये सभी परेशानी हो क्यों रही है? तो ये सभी परेशानी सिर्फ एक काम के लिए हो रही है, क्योंकि पीएफ ऑफिस 2025 में कमर कस चुका है कि हमें इस सिस्टम को, पीएफ का जो आईटी स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए ही वो ईपीएफओ 3.0 नाम का एक, समझ लो कि एक इन्होंने प्लान बनाया है। इस प्लान के अंदर में ना बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सुधार करी हैं। जैसे कि बहुत सारी काम जो पहले ईपीएफओ के अंदर में रिक्वेस्ट जाती थी, वो ईपीएफओ ने अपना रोल ख़त्म कर दिया, मेंबर को बोल दिया भाई तुम ही कर लो। उसके बाद अगर थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें ज़रूरत है तो कंपनी को कुछ लगा दिया कि चलो कंपनी वाले, खुद कंपनी वालों से अप्रूवल चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर कंट्रीब्यूशन नहीं है, गलत आईडी आ गई, डीलिंक करने का ऑप्शन दे दिया। फिर बोला कि भाई केवाईसी के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं तो केवाईसी का ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि भाई चलो केवाईसी अपने आप बैंक से हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं जो कि बहुत ही तारीफ़ काबिल हैं 2025 में। और ट्रांसफ़र में जैसे कंपनी का रोल ख़त्म कर दिया गया। ऑटो क्लेम की संख्या जो है वो, पहले तो ऑटो क्लेम होता ही नहीं था कुछ, तो अभी ऑटो क्लेम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया गया है। ट्रांसफ़र के अंदर में इन्होंने कहा कि भाई पहले पुरानी कंपनी को करना होता था, पुराने पीएफ ऑफिस पहले वेरीफाई करता था, फिर नया ऑफिस वेरीफाई करता था। अब इन्होंने कर दिया कि भाई एक ही ऑफिस वेरीफाई करेगा, दो अलग अलग ऑफिस से वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब तो इन्होंने जो है कानून के अंदर में सुधार करके ये चीज़ें बदलाव की हैं। लेकिन इसके अलावा जो टेक्निकल बदलाव हो रहा है, जो तकनीकी तौर पे सर्वर है, कंप्यूटर है, वो बदलाव कर रहे हैं, उनमें सुधार चल रहा है। तो वो सुधार क्या क्या है? तो उस सुधार के अंदर में सबसे पहले इन्होंने जो सर्विस, जो मेंबर होम का सर्वर था उसका आर्किटेक्चर उन्होंने
जो है अमेरिका की एक कंपनी से डिज़ाइन करवाया जिसे रेड हैट कहते हैं। तो रेड हैट वालों ने जब से इसमें सुधार किया है तब से हमें जो मेंबर होम की वेबसाइट है वो बिल्कुल स्मूथ चलते हुए दिखी है, कभी कोई एरर नहीं दिखता। यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, लॉगिन हो पा रहे हैं। अंदर चल के काफ़ी जगहों पे कमी है, जैसे जॉइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट नहीं लग रही है, मेरी ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट गायब हो जाती है, मेरी ज्वाइनिंग डेट गायब होने की वजह से मैं एग्जिट डेट अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर्म 10C इमीडिएटली अपडेट नहीं होता है। तो वो सब कमियां तो हैं, लेकिन उनके अलावा अभी जो मेंबर होम की वेबसाइट है वो स्टेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे अगला जो एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव है वो हमारा वेट में है। और वेट का जो है, अब मान लो कि आपका 15 दिन या 1 महीने, नहीं 15 दिन नहीं कहना चाहिए, 1 महीने से 6 महीने के अंदर में आप मान के चलिए कि आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में ही यहाँ पे आपको एटीएम मशीन पे जाके पीएफ निकालने का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी तरह का एटीएम कार्ड आपको नहीं मिलने वाला है, ऑप्शन मिलने वाला है, एटीएम वाला ऑप्शन आएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन लाने के लिए समझ लो कि भाई अगर आप यूपीआई में जाओगे तो यूपीआई कैसे, यूपीआई कहाँ से देखेगा, तो यूपीआई ईपीएफओ से पूछेगा कि भाई इसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो ईपीएफओ क्या कर रहा है, अपने पासबुक में वो बदलाव कर रहा है इस तरह से कि भाई जब यूपीआई वाला ईपीएफओ से पूछे तो वहाँ पे 1 सेकंड भी जो है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पे सेकंड में 99 पॉइंट होते हैं। तो इनका ये मानना है कि 15 पॉइंट पे ही हमें ईपीएफओ को, यूपीआई वाले को रिस्पांस देना चाहिए। तो इतना फास्ट इसे करना है, इसलिए पासबुक के सर्वर को अभी सुधारा जा रहा है, पासबुक के सर्वर में अभी बदलाव किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में 1 महीने से 6 महीने के अंदर में पासबुक जो है रॉकेट से भी तेज़ चलेगी, और आप अपना यूपीआई वाला ऑप्शन भी यूज़ कर पाएंगे, एटीएम वाला ऑप्शन भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये सभी बदलाव जो होने वाले हैं इसके लिए अभी हम ये तकलीफ झेल रहे हैं। जैसे मेट्रो का काम चलता है, वहाँ पूरा रोड खोद देते हैं, सड़क को संकरा कर देते हैं। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पे अभी पासबुक का सर्वर जो है ये वैसा ही कुछ मेंटेनेंस वाला काम चल रहा है। मैं समझता हूँ आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरा भी काम आधा हो चुका है। हम यहाँ पे लोगों का कंसल्ट करना चाहें उसके लिए भी पासबुक की साइट नहीं खुलती है, किसी का फॉर्म भरना चाहें उसके लिए भी पासबुक की साइट नहीं खुलती है। तो बहुत ही चैलेंज हो चुका है, लगभग काम जो है बहुत ही कम हो गया है। और अगर आप पीएफ के कंसल्टेंट हैं या पीएफ का काम करते हैं तो अपने लिए और भी कुछ रोजगार ढूंढ लीजिए, क्योंकि पीएफ ऑफिस नहीं चाहता है कि आपका आपका बिजनेस कुछ भी चले। आपके लिए पीएफ ऑफिस समझ लो कि कंसल्टेंट हो या जो भी लोग साइबर कैफ़े पे काम करवाते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, पीएफ ऑफिस को जाने क्या दुश्मनी है उनसे। पीएफ ऑफिस बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी और से काम कराए। तो इसके लिए यहाँ पे यूपीआई का सिस्टम और ये सब सिस्टम लाया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पीएफ ऑफिस ने साफ तौर पे कहा है कि वाई टू पे योर हार्ड अर्न मनी टू एनी कंसल्टेंट, ठीक है, व्हेन यू कैन फाइल इन जस्ट फ्यू क्लिक। आप क्यों किसी कंसल्टेंट को आप जो है पैसा देते हो जब आप कुछ क्लिक करके ही अपना क्लेम कर सकते हो। तो पीएफ ऑफिस ज़रा ये तो बताए कि इनका सिस्टम में कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है कि वो फ्यू क्लिक करने से हो जाएगा। जब आपका सिस्टम ही नहीं चलता, आपके सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आपके सिस्टम में कोई सही तरीके से पता ही नहीं लगता है किसी को कि कितना अप्लाई करने पे कितना मिलेगा, इसका कोई नियम कानून फॉर्म के टाइम पे लिखा ही नहीं हुआ है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि भाई कंसल्टेंट को मत दो। इस तरह तो ये हो जाए कि ये वाले क्या बोलते हैं, रेलवे वाले बोले कि भाई नहीं, सारे लोग जो है खुद से ही टिकट बुक करो, कोई वहाँ रेलवे एजेंट से ना बुक करो। फिर साइबर कोई भी मंत्रालय वाला कह दे कि नहीं, सब लोग खुद ही काम करो। तो पीएफ ऑफिस एक ऐसा मात्र संस्था मैं देख रहा हूँ जिसका ये कहना है कि आप किसी और से जो है पैसे मत दो, सारा काम आप खुद ही करो। ऐसा हो सकता है क्या? बल्कि इनको ये करना चाहिए कि इनको जो सीएससी सेंटर वाले हैं उनके लिए खास कोई कोर्स लॉन्च करना चाहिए। कोर्स लॉन्च करने में उनको सिखाना चाहिए कि किस तरह से पीएफ के सही नियम हैं, कैसे सही तरह से ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, कैसे सही तरह से विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। सब चीज़ें उन्हें सिखानी चाहिए।
लेकिन यहाँ पीएफ ऑफिस का दिमाग क्या काम कर रहा है, यहाँ दिमाग काम कर रहा है कि जो लोग अपना सीएससी सेंटर पे किसी गरीब का फॉर्म भर देते हैं, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, जिसको फ़ोन चलाना नहीं आता, जिसको ये नहीं पता है कि ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, तो ये जो है इंग्लिश में, जहाँ भारत में यहाँ समझ लो कि साक्षरता क्या है, वहाँ पे पीएफ ऑफिस इंग्लिश में पोस्ट कर रहा है कि अरे रे, आपको पैसा क्यों देना है, हार्ड अर्न मनी। अरे तुम्हें हार्ड अर्न मनी का इतना टेंशन है तो तुम सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दो, और जो जितने पीएफ अधिकारी हैं, जो ये दिन रात जो जिनको आपने रखा हुआ है, उन सबको नौकरी से निकाल दो। अगर आपको पैसा ही बचाना है, हार्ड अर्न मनी, तो ये ईपीएफओ के जो मेंबर हैं उन्हीं से पैसा लेके आप लोगों की तनख्वाह पे की जाती है। आप लोग ऑटोमेशन में कर दो और आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल दो। ठीक है, अगर हार्ड अर्न मनी का आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और अगर हार्ड अर्न मनी का इतना टेंशन हो रही है, तो आप जो लोगों के हज़ारों करोड़ रुपए दबा के बैठे हो, अनक्लेम्ड जो वो आपका पीएफ का पड़ा हुआ है 50,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए, उसको आप वापस करो। जो मेंबर्स की जो परेशानियां होती हैं, वो मेंबर आपके पास नहीं आते हैं, वो मेंबर साइबर कैफ़े पे जाते हैं, वो मेंबर सीएससी सेंटर पे जाते हैं, वो मेंबर कंसल्टेंट पे जाते हैं। आप अपना जो है, आपके अगर जो है, अगर आपको दिमाग में ज़रा भी थोड़ा भी भगवान ने दिया हो, तो ये बताओ, किसी पीएफ अधिकारी को मैं चैलेंज करता हूँ, आप ये टोल फ्री नंबर पे कॉल करके देखो, क्या आपको सॉल्यूशन मिलता है? जब आप अपने तरफ से इतना घटिया सर्विस दे रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि कोई जो है कंसल्टेंट से काम ना करवाए, आपसे काम करवाए? क्या आप बताते हो क्या किसी को? आप तो किसी का जो है फॉर्म रिजेक्ट कर देते हो और उसको ढंग से पता भी नहीं लगता है। 1,000 कमियां हैं आपके सिस्टम में। अगर कंसल्टेंट ना हो, साइबर कैफे ना हो, तो आदमी काम ही ना कर पाए, आदमी का काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है पीएफ ऑफिस को जो है, ये दूसरे दुनिया के लोग हैं, कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग देने की जगह, सीएससी सेंटर को जागरूक करने की जगह, उनको सिखाने की जगह, ये चाहता है कि सभी कंसल्टेंट ख़त्म हो जाएं, कोई कोई किसी का काम ना करे, कोई किसी की जो है, सब लोग जो है अपने मन मर्जी से कुछ भी फॉर्म भर दें, कोई भी रीज़न अप्लाई कर दें, और गलत सलत अप्लाई हो जाए, जिसका जो हो जाए, क्योंकि इनकी नौकरी तो पक्की है। समझ रहे हो? तो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, तो आप क्या लिखेंगे कमेंट में? गुड लिखेंगे, गुड, GOOD, गुड लिखिए कमेंट में, ताकि मुझे याद समझ आए। कमेंट मैं देखता हूँ, कमेंट में मैं समझो 1 घंटा रोज कमेंट देखता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे ये देख सकते हैं आप, सीनियर सिटीजन्स को जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं सभी के कमेंट देखता हूँ। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न यहाँ गुस्सा हो जाते हैं जब उनको ये देखने को मिलता है कि यार ये पेंशन की बात तो मैं गलत कर रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि बढ़ेगी बढ़ेगी, और मैं कह रहा हूँ नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, इसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ, सरकारी कागज़ दिखा रहा हूँ, तो कोई सरकारी कागज़ मानने को तैयार ही नहीं है। सब लोगों को जो है सपने दिखाए जा रहे हैं कि आपकी पेंशन बढ़ जाएगी, 7,500 हो जाएगी। अरे मैं मानता हूँ 7,500 हो जाए आपके, मैं मानता हूँ 10,000 हो जाए, मेरी जेब से कहाँ जाएगा? लेकिन जो सच्चाई है, जो कानून के अंदर है, वो तो देख लो, वो तो समझ लो। नेतागिरी के चक्कर में जो है कोई कुछ कह दे आपको कि हम आपको, आप संघर्ष करो, हम आपको जो है 7,500 दिलवाए, वो नेताजी से पूछो कि आप पिछले 5 सालों से सिर्फ 7,500 क्यों बोल रहे हो? क्या 5 सालों में हमारे 7,500 बढ़ने नहीं चाहिए? तो यहाँ बढ़ने चाहिए, लेकिन वो जो है पिछले 5 सालों से चल रहा है। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये आगे भी चलता रहेगा। 7,500 की कहानी, पीएफ संस्था अगर इसे 1,000 रुपये से बढ़ा के 2,000 कर देती है, 2,000 से बढ़ा के 3,000 कर देती है, तो ये नेताजी सब अपनी छाती पीटेंगे, अरे भाई हमने तो देखो, हमने आधी लड़ाई जीत ली है, अब बस थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और धक्का लगाने की ज़रूरत है। और इस तरह से उनका ये बिजनेस जो है, ये नेतागिरी जो है, अगले 5 सालों तक और चलती रहेगी। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब आप बताइए कमेंट में क्या कहना है आपका। ये वीडियो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, बताएंगे कमेंट में, गुड लिखिए, और जो भी आपका फीडबैक हो, जो भी आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। ये वीडियो 5 जून को बना रहा हूँ,
2 बजे होगा तो आज ही शाम को मैं लाइव भी करूँगा। आपको लाइव चाहिए अगर तो कमेंट में लिखिए लाइव करना है शाम को, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।